पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, रोग भगाओ, नीम लगाओ, रोग भगाओ। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 अभी छठ पर्व का महालोक आस्था का पर्व चल रहा है 4 दिवसीय। इस अवसर पर पीपल नीम तुलसी अभियान ने भी निर्णय लिया था कि जब तक यह पर्व का सीजन रहेगा हम लोग पेड़ पौधा का रोपण करते रहेंगे। यह पर्व पूर्वांचल के लिए बहुत महत्व रखता है। इस संबंध में विशेष रूप से हमारे डॉक्टर प्रियदर्शी जी आपको बताएंगे। 2 शब्द बोला जाए। देखिए, लोक छठ पूजा जो है यह प्रकृति और पुरुष को दोनों को जोड़ती है और यही बताती है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आचरण करना चाहिए। अभी देखिए, फल और सूर्य के अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य जो है पुरुष का प्रतीक है और फल जितने भी है वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये आस्था जो है और हम लोग को सबल करती है कि हम लोग प्रकृति और पुरुष के साथ रहें और बेहतर जीवन जीना है तो साथ साथ चलना पड़ेगा। अभी देखिए, लोक आस्था का पर्व चल रहा है जिसमें सभी लोग सभी फल को चाहते हैं, लेकिन उस फल को बहुत जगह ऐसा हो गया कि बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर हो गया है और रोकते कोई नहीं, चाहते सब कोई। उसी तरह से जैसे दूध सब लोग चाहता है लेकिन गाय रखना कोई नहीं चाहता है, तो कहाँ से दूध आएगा? वैसे ही फल सब कोई चाहता है, सबको स्वस्थ रहना है, सबको फल खाना है, लेकिन फल कोई लगाएगा तब तो फल मिलेगा। इस तरह से फल भी लगाना चाहिए, वृक्ष भी लगाना चाहिए, तभी प्रकृति हमारा सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी और सफल हमारा जीवन तभी संभव हो सकता है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक आदमी को फल लगाना, वृक्ष लगाना चाहिए। और कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो प्रकृति को साथ में रखता है, उसको कुछ फलदार होते हैं, कुछ का पुष्प हम लोग उपयोग में करते हैं, कुछ का जड़ उपयोग करते हैं, कुछ का पत्ते उपयोग करते हैं, कुछ का सिर्फ छाल उपयोग करते हैं। इस तरह से कई तरह से हमें उपयोगी होता है। वह निस्वार्थ हम लोग को सब कुछ देती है और कुछ नहीं लेती है हमसे, तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा होनी चाहिए। जैसे नीम है, तुलसी है, पीपल है, बरगद है, ये सब पेड़ों को निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। मैं यही लोक आस्था के पर्व पर सभी को आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और इसके धरती के आभूषण को और बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत। पीपल नीम तुलसी अभियान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने विगत 1991 ये अभियान लगा हुआ है, चालू है। मैं राजेश प्रसाद इनके सहयोगी के रूप से 1991 से लगे हुए हैं। तो आपको धर्मेंद्र जी जो अपने आप को पूरी तरह से इस अभियान के समर्पित समाजसेवी, प्रकृति प्रेमी जो भी कहिए आप, हम चाहते हैं कि इस महान लोक आस्था के पर्व पर लोग फल चाहते हैं। बहुत प्रकार के ये फल फूल होती है जो इस पूजा में काम आता है। तो हमारा इनसे निवेदन होगा कि लोग लेते हैं लेकिन देते नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप? पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से हम लोग पिछले 1991 से यह कार्यक्रम चला रहे हैं और यह पूरा अक्टूबर का महीना पर्व के रूप में बीता। दशहरा को हम शक्ति के रूप में मनाने का काम किया, दिवाली समृद्धि के रूप में काम मनाने किया और पिछले 4 दिन से अभी छठ का जो चल रहा है प्राकृतिक संरक्षण का काम, तो इसमें फल के साथ साथ जल का भी उपयोगिता है, सूर्य का भी उपयोगिता है, तमाम फलदार वृक्षों के भी उपयोगिता है। इसलिए अगर सबसे बड़ा धर्म अगर है तो प्रकृति धर्म है, प्रकृति से ही हम हैं और ये प्रकृति के जो 5 आयाम है उसमें पहला आयाम है प्राणवायु। आज प्राणवायु की स्थिति क्या है, हम तमाम बुद्धिजीवी इस बात को समझ रहे हैं, जानकर भी अनजान बने हुए हैं। इसलिए प्रकृति को ही समृद्ध बनाने के लिए, प्रकृति को ही शक्तिमान बनाने के लिए, प्रकृति को ही समृद्ध बनाने के लिए हम तमाम लोगों को प्रकृति संरक्षण में पौधारोपण करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला पीढ़ी शक्तिमान हो, समृद्ध हो और प्रकृति से प्राणवायु शुद्ध मिल सके। यही आप लोगों से हमारा संदेश है।
कि सही में अगर पर्व मनाते हैं तो प्रकृति धर्म के साथ हम प्रकृति धर्म को निभाएं और प्रकृति को संरक्षित करें ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। 2 शब्द वकील मिश्रा जी बोलेंगे। आदरणीय राजेश जी, डॉक्टर साहब और डॉक्टर धर्मेंद्र जी और आप गुप्ता जी, बोबा कन्हैया जी, सभी को हमारे तरफ से चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए यह कार्यक्रम को प्रतिज्ञा करके यह जो वृक्षारोपण है इसको सबों के उपकार के लिए हम लोग को कार्य करना है और प्रतिज्ञा के साथ अटूट के साथ एकदम डट के जम के जुट के एकदम कार्य को सफल बनाना है। इसी में हमारा कल्याण है। जय हिंद, जय भारत। नीम लगाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, धरती बचाओ, नीम लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, लगाओ, धरती बचाओ। बचाओ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।